दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी, तभी वहां पर किन्नरों की टोली आ जाती है और वहां बारातियों के सामने आती है और नाचती गाती और उनका मनोरंजन करती है। शगुन के पैसे वसूलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो दोस्तों उसको देखते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो दूल्हा था वो यानी कि वो भी एक किन्नर था, वो उन्हीं की कैटेगरी के था। और अब बात आती है कि दोस्तों, चूँकि लड़की की शादी थी और लड़की की शादी हो चुकी थी और विदाई का समय भी हो गया था और इसीलिए उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए किन्नर लोग सोचते हैं जो भी इस दूल्हे की असलियत का तो पता चलना ही चाहिए, और वो अपने अंदर से पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें उसको कामयाबी नहीं मिलते हैं। और उसके बाद वो लोग लड़की के माता-पिता से जाकर ये बात बताते हैं कि अपने अपने लड़की की शादी जिस दूल्हे से कर रहे हो वो तो मर्द है ही नहीं, एक किन्नर है। अब दोस्तों वो लोग जब ये बात सुनते हैं तो उसको पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वो लोग जो है वो कहते हैं कि कोई कार्रवाई करने से पहले एक बार और जांच लीजिए कि आखिर उसकी असलियत क्या है। लेकिन अब करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ औरतों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की जो भाभी है उसकी इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम इस दूल्हे के साथ एक कमरे में जाओ, गिफ्ट देने के बहाने इसको अंदर ले जाओ और उसके बाद तुम चेक करो कि ये मर्द है या कुछ और है। अब दोस्तों उसकी जो ननद की इज्जत का सवाल था, तो भाभी भी ऐसा ही करती है, उसके साथ एक कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दोस्तों उसके बाद जो भी कुछ होता है बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी एक लाइक से मेरा जो हौसला है और बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी जो है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक लड़की है जिसका नाम श्रद्धा होता है और उसकी शादी एक पुनीत नाम के लड़के से तय हो जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं और माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी होती है। शादी का दिन आता है, धूमधाम से बारात आती है, शादी भी हो जाती है। दोस्तों सुबह का वक्त हो रहा था, जबकि उस लड़की की विदाई की तैयारी चल रही थी। तभी वहां पर अपने बारातियों में देखा होगा कि अगर आप गए होंगे तो कुछ लोग गाने बजाने के लिए आ जाते थे, पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। और जो किन्नर है वो आजकल वो देहात हो या शहर हो, कहीं भी हो, वो हर जगह पहुंच जाते हैं और आते ही वो लोग अपने बाजे गाने बजाने लगते हैं, साथ आते हैं, वहाँ पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं। लेकिन उनकी नज़र जो भी हो दूल्हे पर पड़ती है, दूल्हे के बाप पर होती है, क्योंकि मोटा रकम तो उन्हें उन्हीं से मिलता है। लेकिन पता चलता है कि वो लोग लड़की के घर गए हैं कोई रस्म निभाने के लिए। फ़िलहाल कुछ देर में वो लोग आ जाते हैं और लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो दूर से ही जब ये लोग देखते हैं कि उन लोगों को, तो दोस्तों आपस में ये लोग खुसुर फुसुर करने लगती हैं। और क्योंकि जो लड़का था उसका हाव भाव, उसका चाल ढंग और उसका जो नया नक्शा था दोस्तों एक किन्नर का ही होता है। अब ये लोग, इनका लंबा अनुभव था, ये देखते ही पहचान जाते हैं और अपने कैटेगरी के ये लोग को तो कहीं ना कहीं इनको पता चल जाता है कि जो पुनीत है वो दूल्हा है और उन्हीं की कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, दुल्हन की विदाई का समय हो गया था, इसीलिए वो डायरेक्ट किसी से कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बस उसे निहारते ही रहते हैं। और जैसे पुनीत उसके पास आते हैं, जैसे उन चारों में एक ही किन्नर थी जिसका नाम सुमन होता है, वो उससे कहती है
क्यों हीरो शादी कर लिया, गुजर बसर कौन करेगा। तभी तो उसका बाप होता है लड़के का, वो कहता है मेरा बेटा करेगा और कौन करेगा। तो वो कहती है कैसे करेगा, तुम्हारा बेटा तो इस लायक लगता ही नहीं है। तभी दोस्तों जो उसके पिताजी थे ये समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं लोगों को शायद कुछ डाउट हो रहा है। दोस्तों अपनी जेब से तुरंत कुछ पैसे निकालते हैं और उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन दोस्तों अब वो लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़रूर ये मांगने खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इंसानियत भी होते हैं। सोचते हैं कि एक लड़की के ज़िंदगी का सवाल है, कहीं ना कहीं अगर हम जानकर भी अनजान हो जाएंगे तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए वो लोग अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं। और अब तो पुनीत जहाँ पर बैठा था एक चारपाई पर, वहाँ लोग जाती है और उसके अगल बगल में बैठ जाती है और उसके बाद उसे छेड़ने लगती है और उसके छेड़ने लगते हैं और उसके जेब में हाथ डालती है। पैसे निकालने के बहाने इधर उधर पेंट के जेब में हाथ डालती है और उसके बाद फिर इधर उधर टटोलने की कोशिश करती है। और ये सब जो लड़के का बाप है वो देख रहा था दोस्तों, वह उन लोगों पर भड़क जाता है और कहता है कि जब आप लोगों को वैसे पैसे मिल गए हैं तब तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हरकत है तुम लोगों की। दोस्तों उसके बाद वो लोग भी दो चार बात बोलते हैं, लेकिन जो सुमन थी वो कहती है कि चलो कहीं और देखते हैं, क्या फ़ायदा यहाँ पर और मगजमारी करने से। वहाँ से वो लोग उठकर चले जाते हैं और उसके बाद सीधा वो लड़की के घर जाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको चाय पानी पिलाता है, बिठाया जाता है। उसके बाद कुछ शगुन के पैसे दिए जाते हैं, मिठाई दिए जाते हैं और उसके बाद वो लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तभी जो सुमन थी वो लड़की को माँ को बुलाती है और उसके मौसी को, उसको बुआ को बुलाती है और कहती है कि आप जिस लड़के से शादी करी हैं, क्या आपकी बेटी ने उससे प्यार किया था, क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ही लड़का को पसंद किया और अपनी बेटी को दिखाया, इस तरीके से शादी हो रही है। तो वो लोग कहते हैं लेकिन जो लड़का है वो जो है वो मर्द नहीं लग रहा है, वो एक किन्नर है और आप लोग कैसे उससे शादी कर रहे हैं, आप लोग को उसकी असलियत के बारे में पता नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही औरतें सुनती है हैरान हो जाती हैं, कहती है कि तुम लोग ये क्या बात कर रही हो। वो कहती है कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप पर एक भी डाउट है और आज उस अपने स्तर से जांच करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी लड़की आपके घर पर है और लड़की की विदाई नहीं हुई है। जैसे आप लोग विदाई कर देंगे, अगर वहाँ से वापस आएगी तो लड़की जाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगी, उसका नाम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप लोग जांच लीजिए कैसे भी करके वहाँ लड़का है या उनकी लड़के का क्या असलियत है। लेकिन ये बात आप लोग आप तक सीमित रखिए, अभी मर्दों में बात मत फैलाइए। कहती हैं कि क्या होगा, ये तो बड़ा ही गजब हुआ। कुछ औरतें कहती हैं कि मुझे पहले से ही डाउट था, जब हमने रात को इसको देखा इनके हाव भाव से ही लग रहा था कि कुछ अलग है। उसके बाद वो लेकिन फ़िलहाल अब जब लोगों ने बता दिया तो लोगों को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जो लोग हैं वो करे तो क्या करे। तभी दोस्तों कुछ नौजवान औरतें भी थी, उससे शादी में वो लोग प्लान बनाती है, जिससे मौसी वो कहती है कि अभी जो आपके दोबारा पर आएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। वो श्रद्धा को जो भाभी होती है, दुल्हन की भाभी होती है, उसको लोग मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कमरे में ले जाकर जाओ और चेक करो कि उसकी असलियत क्या है। अब दोस्तों वो भी सोचती है कि चलो मेरे ननद की ज़िंदगी का सवाल है और उसका पति घर पर था नहीं और दुबई रहता था, और तो सोचती है कि कोई बोलने वाला रोकने वाला भी नहीं है, चलो कम से कम रोकने वाला तो नहीं है, देखती हूँ कि आखिर क्या बात है। अब दोस्तों प्लान बनता जाता है, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तो विदाई से पहले एक और रस्म निभाई जाती है, जिसमें वो लड़की की तरफ वाले होते हैं, जितनी भी महिलाएं होती है वो लड़की को गिफ्ट देती है और अपने अपने तरफ से, और उसके बाद उसी में से वो जूता छुपाई का रस्म होता है वो भी उसी में किया जाता है। तो इसी रस्म के बहाने उन लोगों ने जो भी करना था वो करना था। अब दोस्तों फिर घर से 2-3 लड़के आते हैं और बारात में आमंत्रित
करते हैं कि चलिए आप लोग जो है आप अपना गिफ्ट ले लीजिए। अब दोस्तों दूल्हा और उसके 2-3 दोस्त वहाँ से चलते हैं और आते हैं और घर के बाहर एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो दुल्हन की भाभी जो थी वो आती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलिए सबसे पहले तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। दोस्तों उसको लेकर वो एक कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद वो इधर उधर उसको छूने लगती है। उसके बाद जो उसकी जो बहकी बहकी बातें करने लगती है। जब पुनीत देखता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वो कहता है कि भाभी ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, भाभियाँ ऐसा ही गिफ्ट देती है, आज के दिन जो मर्जी है सब कर लो, सब कुछ फ्री है। वो कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रस्म नहीं है। श्रद्धा की भाभी कहती है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है और लाइट बुझा देती है और उसके बाद वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर उसको लिटा देती है। उसके बाद उसके साथ वो हरकतें करने लगती है। अब दोस्तों जो पुनीत था वो अब दूसरा कोई नॉर्मल होता तो कुछ और ही था, उसका एक्शन जो होता है, लेकिन जो पुनीत था वो चुपचाप था। वो कुछ कर ही रही थी कि उसकी भाभी कर रही थी। उसको वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी शरीर हाथ साथ नहीं देता है। दोस्तों वो किन्नर ही था। अब दोस्तों पूरी तरीके से वो श्रद्धा की भाभी जो थी वो जांच कर लेती है, सब कुछ चेक कर लेती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि वाकई में इसके अंदर कुछ था ही नहीं। लेकिन दोस्तों सवाल यह था कि अगर वो नॉर्मल लड़का होता तो उसकी जगह पर तो कोई और होता तो क्या होता, वो सोचने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल पुनीत जो था वो एक किन्नर ही था और उसको कुछ भी नहीं हो पाता है। और एक हिसाब से समझो तो वो परीक्षा में फेल हो जाता है। और उसके बाद वो अपने कपड़े ठीक करती है और लाइट जला देती है और फिर वो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। अब जब पुनीत था वो दोस्तों सर झुकाए हुए बैठा था चारपाई पर उसी बेड पर, लेकिन उसकी जो भाभी रहती है उससे कड़ाई से पूछती है कि बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। और इधर जो दरवाजे के बाहर जो महिलाएं वो सोच रही थी कि अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, उनके चेहरे पर बेचैनी थी। उसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता आता है। अब दोस्तों कहती है कि अब बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। तो दोस्तों गिड़गिड़ाता नहीं लगता है। दूल्हा कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया है मेरे पिताजी का किया धरा है, उन्होंने ये सब किया है। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरी शादी से पहले भी उन लोगों को एक जगह की थी, लेकिन वो मेरी पत्नी भी 2 ही 4 दिन में मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अब की बार भी मैं मना कर रहा था, लेकिन दहेज के चक्कर में उन लोगों ने तुम्हारे घर में मेरी शादी कर दी और मेरे ऊपर अपने मान सम्मान के चक्कर में उन्होंने शादी कर दी। तो मना ही कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं माने। अब दोस्तों जब ये बात उसकी भाभी सुनती है तो दोस्तों उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है और रोते हुए निकलती है, अपने ननद के पास जाती है। तो दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी हुई थी, उसको सीने से लगाकर रोने लगती है। उसके बाद सारी औरतें वहाँ पर पहुँचती है और पूछती है तो क्या हुआ। तो सारी कहानी बताती है कि उसके पास कुछ तो है ही नहीं, वो एकदम बेकार है। अब जब औरत बात सुनती है तो दोस्तों वो दूल्हे के कमरे में बंद कर लेती है और एक तरफ से उसको बंधक बना लेती है। उसके बाद कुछ और वो रिश्तेदार होते हैं घर पर, जो लड़की पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो तुरंत भागे और वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो बारात टिकी हुई थी। 5-6 लोग जो भी थे उनको घेर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उनको लेकर घर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोलकर एक किन्नर बेटे से हमारी बेटी की शादी करवा रहे थे, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे थे दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। दोस्तों उसके बाद उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और बोला जाता है कि अब जो भी कार्रवाई करेगी वो पुलिस करेगी, वरना जितनी भी शादी में पैसा लगा है तुम लोग वो पैसा कहीं से भी ला कर दो। अब दोस्तों दूल्हे का जो बाप होता है सोचता है अब तो पोल खुल ही चुकी है, ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे नहीं।
तो वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। उसके बाद फिर अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है, इधर-उधर से पैसे माँगता है और फिर कुछ पैसे का कुछ लाख रुपए का पुलिस के सामने है वो सोहलनामा होता है, सुलह समझौता होता है। अब दोनों पक्ष वहीं से अपने-अपने रिश्ते ख़त्म करते हैं। हालाँकि उससे पहले जो दूल्हे का बाप था उसका एक और लड़का होता है, दूल्हे का भाई जो होता है वो कहता है कि हमारा एक लड़का तो है वो ठीक है, आप इसकी जाँच कर लो, आप इस पे दुल्हन की विदाई कर दो, इससे शादी कर दो। लेकिन श्रद्धा घर वाले मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले ही जाओ, उसी में भलाई है। उसके बाद वो लोग किन्नरों का धन्यवाद अदा करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की वजह से आज हमारे बेटी की ज़िंदगी बच गई। वो लोग कहते हैं कि हम मांगते खाते ज़रूर है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मुझे पुनीत से हमदर्दी है, वो दूल्हा है उससे हमदर्दी है, लेकिन कहीं न कहीं इस लड़की की ज़िंदगी का सवाल जो था, इसीलिए हम लोग जो भी किए हैं हमारा फ़र्ज़ था। उसके बाद जो पुनीत है वो कहते हैं कि भाई तुम घबराओ मत, अगर चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन पुनीत जो है वो मना कर देता है। अब दोस्तों श्रद्धा की ज़िंदगी है जो बच गई, लेकिन एक हिसाब से उसकी ज़िंदगी ख़राब भी हो जाती है। क्योंकि आप इतने सारे पैसे लग चुके थे, इतने सारे रिश्तेदार आए थे, शादी भी हो चुकी थी और ऐसे मौके पर अपने अक्सर सुना होगा कि कहीं अगर शादी लड़की की ऐसे मौके पर टूट जाती है तो कोई दूसरा वहीं पर दूसरा तैयार हो जाता है, उससे शादी कर दी जाती है। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। फ़िलहाल उसकी जो भाभी थी जब वो रोती है उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी से प्यार किया था, किसी को पसंद करती हो तो उसी ने तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। दोस्तों फिर श्रद्धा जिस लड़के का नाम बताती है वो सुनकर भाभी चौंक जाती है, क्योंकि वो जो लड़का है जिससे वो प्यार करती थी वो उसी का भाई होता है, उसकी भाभी का ही भाई होता है। वो कहती है कि भाभी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात और है कि हम अपने घर में कभी बता नहीं पाए, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो हमारी अपने भाई से पूछ लो, वो शादी में आया हुआ है, आप उससे मेरी शादी करवा दो हमारी। अब दोस्तों इस बात का अपने भाई से पूछती है तो उसका भाई भी बोलता है कि हाँ दीदी सही बात है, लेकिन हम डर की वजह से अपने घर में कभी नहीं बाएँ किसी और से। उसके बाद वो भाभी है जो अपने सास ससुर से बात करती है और रिश्तेदारों से बात करती है, तो रिश्तेदार कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो लड़का है तुम्हारा भाई है वो भी बहुत अच्छा है, श्रद्धा जो है वो भी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं शादी कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद अब उस रात की वो जो दिन है वो बीत जाता है। अब दोस्तों उसी रात जो श्रद्धा और उसके भाई की शादी हो जाती है, अगले दिन जो उसकी विदाई होती है उसके माता पिता उसके रिश्तेदार एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आखिरकार जो श्रद्धा थी वो अपनी ही भाभी की भाभी बनकर उसके मायके जाती है, यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। और दोस्तों इस तरीके से उसका घर बसता है। तो दोस्तों इस तरीके से की घटनाएं समाज में घटती रहती है, जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फ़िलहाल दोस्तों ये कहानी बहुत शानदार लगी होगी, मुझे लगा होगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप हमारी कहानियों को चैनल को सब्सक्राइब कर कहानियों को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।